जय हिंद। आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल सिस्टम के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है पैरेलल लाइन्स, ट्रांसवर्सल्स, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। इन सभी 6 टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पैरेलल लाइन होते क्या हैं। पैरेलल लाइन, तो दो ऐसी लाइन जिनको दोनों तरफ कितना भी बढ़ाने पर, जिनको दोनों ही दिशाओं में कितना भी बढ़ाने पर, लाइन तो हम लोग जानते हैं कि इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी, तो ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों को दोनों तरफ कितना भी बढ़ाने पे अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को नहीं काटती हैं या एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, ऐसी लाइनों को हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। या ऐसी दो लाइन जिनके बीच की जो दूरी हो, कहीं पे भी मापे अगर इक्वल हो, उनके बीच की जो दूरी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो अगर इक्वल होगी तो ऐसी लाइनों को हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, इधर भी 90 डिग्री होना चाहिए और इधर भी 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों ही सभी जो दूरियां हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ऐसी लाइनों को हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के बारे में, पैरेलल लाइन के बाद ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो जब दो लाइन पैरेलल हो या ना, ठीक है ना, पैरेलल हो या ना हो, दो या दो से अधिक लाइन, तो कोई एक लाइन सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, जो दोनों लाइनों को काटती है, दोनों लाइनों को काट रही है, तो इसी को हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे। इस लाइन का नाम हम लोग एल रख देंगे, इसका एम रख देंगे। तो एल और एम आपस में हमने यहाँ पे पैरेलल लिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एल पैरेलल टू एम। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको कि लाइन एल पैरेलल टू एम। ठीक है ना। इसके बाद ये जो लाइन है, इन दोनों लाइनों को, एल को और एम को काट रही है, लाइन एल को और एम को काट रही है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ई और एफ, ई और एफ। तो ये जो ट्रांसवर्सल है इसको हम लोग टी से इंडिकेट कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल टी है जो दोनों लाइनों को काट रही है। तो दोनों लाइनों को, दो या दो से अधिक लाइनों को काटने वाली लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में हम लोग संगत कोण कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइन एल और एम को जो ट्रांसवर्सल टी काट रही है, तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले ये एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 4 यहाँ पे एंगल बन रहा है, 4 यहाँ पे, यानी कि टोटल 8 एंगल बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बन रहा है। तो इनमें कौन कौन से एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, कौन कौन से एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे? ठीक, तो एंगल 1 जो है, एंगल 2 कर रहे हैं यहाँ पे 5, कौन सा है? 5। तो एंगल 1 जो है, एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, एंगल 1 जो है एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि दोनों का मतलब कि मुंह किस तरफ है। तो एंगल 1 का इस तरीके से इधर जा रहा है, इधर 5 का भी। अगर 2 का पूछेंगे तो 2 का हम लोग 6 हो जाएगा। अगर 2 का इधर जा रहा है तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 होगा। फिर एंगल 3 का, और तो आप लोग बता सकते हैं, एंगल 3 का 7 हो जाएगा और एंगल 4 का एंगल 8 हो जाएगा। ये जो पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स हैं। ठीक है ना, कि ये 1 का 5 और 2 का 6 और 3 का 7, 4 का 8, ये सभी एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जोड़े हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के ये जोड़े हैं, संगत कोण के ये जोड़े हैं। ठीक है ना,
तो इस ये जरूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल होगी तभी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। अगर ट्रांसवर्सल काट रहा है तो ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि यदि ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हैं, समझ लगा, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हैं, तो ये जो लाइन है एल और एम आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि किसी भी दो पैरेलल लाइनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि जब लाइन पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी पैरेलल होगा, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल जब लाइन पैरेलल होंगे, जब दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। और उसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं तो लाइन आपस में पैरेलल हैं। यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। एंगल 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में समझ गए थोड़ा सा भी। अगर मान लीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है, मान लीजिए कि ये वाला हम लोग का हो जाएगा 80 डिग्री और ये हो जा रहा है 70 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है। ये वाला एंगल ये 1 के जगह पे ये बन रहा है और 5 के जगह पे ये वाला बन रहा है, और एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो ये जो लाइन एल और एम जो है आपस में पैरेलल नहीं है। एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, एल जो लाइन है एम के पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें हमने खींच लिया है, एल और एम। इसके बाद एक ट्रांसवर्सल खींच लिया टी। तो ये क्या कर रहा है कि ये भी एंगल कुछ बना रहा है। तो इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब कि दोनों पैरेलल लाइनों के बीच, तो ये एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। मतलब कि ये दो एंगल हैं, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं जो कि जेड शेप बनाते हों। जो जेड शेप, एक ऐसा शेप बना रहा है, उल्टा जेड या सीधा जेड, जेड शेप बना है, तो ये एंगल आपस में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों का 4 था और ये 5 6 है। यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर्स होंगे, एंगल 4 एंगल 6 का इक्वल। अब देखिए, अगर कोई लाइन, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो तो उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये एंगल 4 एंगल 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। फिर एंगल, अभी इंटीरियर का मतलब कि इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में जो हो रहा है वो इंटीरियर का एरिया है, यानी कि इंटीरियर में है और इनके अल्टरनेट ढूंढने हम लोग। तो यहाँ पे 4 ये हो जाएगा 3 और ये 5, यानी कि एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के दो जोड़े मिले हैं हम लोग को, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो अब जब लाइन पैरेलल होगी तब, यानी कि जब लाइन पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये भी वही है, लगभग एक्सटीरियर मीन्स के बाहर की तरफ का, बाहर क्षेत्र, और अल्टरनेट उल्टा हो रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 1 और 5 6 7, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 जो है 7 का, एंगल 7 का, एंगल 1 और एंगल 7 ये अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के जोड़े। एंगल 1 का एंगल 7 होगा और एंगल 2 का, एंगल 2 का 8 होगा। तो एंगल 2 का जोड़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 8 होगा। ये हो गया हम लोग का। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए हम,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ गए। इसके बाद समझेंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। तो को इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर का अंदर का ही है, तो एक ही तरफ का यानी 4 और 5 आपस में को इंटीरियर एंगल होते हैं। ये लाइन पैरेलल हो या ना हो, ये जरूरी नहीं कि आपस में इक्वल होंगे, कभी कभी ये इक्वल भी हो सकते हैं, जब क्वेश्चन वगैरह आएगा तो उस समय बताया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इक्वल होता है। लेकिन इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पेयर समझ लेंगे। ये दोनों पेयर आपस में इक्वल होंगे तब जब लाइन पैरेलल होंगे, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो ये दोनों जोड़े आपस में इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। लेकिन को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं भी होते हैं और होते भी हैं, दोनों भी हो सकता है। तो आते हैं हम लोग, तो एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल एंगल 5 होगा। फिर से एंगल 3 का एंगल 6 होगा। को इंटीरियर एंगल, ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है। ये 3 का 6 होगा, 4 का 5, एक ही तरह। लेकिन इन दोनों को अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाई इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। या फिर एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो 180 होगा, इसी तरीके से, ठीक है। और ये सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लाइन पैरेलल होगी तब एंगल 3 एंगल 5 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। जय हिंद।